हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग नाटक पढ़े। नाटक में हम लोग भारतेंदु के समस्त नाटक को पढ़े थे। उसको उनके सभी नाटकों के कौन से उनके मौलिक हैं, कौन से अनुदित हैं, इस तरह उनके 17 नाटक की चर्चा करी थी हम लोगों ने। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटकों की चर्चा करेंगे, तो आइए करते हैं। जयशंकर प्रसाद के संबंध में चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब छायावाद के स्तंभ कवियों को पढ़ाई थी तो वहाँ मैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय उनकी को बारे में विस्तृत विवेचना करी थी। अगर आप लोग को वो जयशंकर प्रसाद का विवेचना चाहिए तो मेरी छायावाद की पहले वाली वीडियो देख लीजिए। आइए जयशंकर प्रसाद के नाटकों को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन की प्रतिष्ठा की। प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्तों का चुनाव किया। उनका मन गुप्त काल और मौर्य काल में रमा है, जो भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल तथा अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल और अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर का प्रभाव पड़ा। हिंदी गीत नाट्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। हिंदी का प्रमुख गीत नाटक करुणालय है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं। प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। आइए प्रसाद के समस्त नाटकों के संबंध में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। उनका प्रथम नाटक सज्जन है। इसका समय है 1910 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन, जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सज्जन यह महाभारत की घटना पर आधारित है। इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता का वर्णन है। परीक्षा में इतना ही पूछता है इससे संबंधित। कल्याणी परिणय, इसमें सेल्यूकस की पुत्री कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रेम विवाह का वर्णन है, प्रेम कथान का वर्णन है, तथा यह इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की कहानी पर आधारित है। करुणालय का समय 1912 ईस्वी है। यह गीति नाट्य शैली पर आधारित है। यह नाटक हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान पर आधारित है। करुणालय एक गीति नाट्य भी है, जो पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। करुणालय में जयशंकर प्रसाद ने अमिताक्षर अरिल्य छंद का प्रयोग किया था। प्रायश्चित का समय 1913 ईस्वी। सन भी याद रखिएगा। इस तरह से समस्त नाटकों को एक क्रम से पढ़ते रहेंगे तो सन याद करने में दिक्कत नहीं होगी और याद होता चला जाएगा। सन भी पेपर में पूछता है। कभी कभी कुछ नाटकों को दे देगा, उसको क्रम से लगाने को पूछ देगा, प्रश्न ऐसे बनता है। कभी कोई नाटक देगा और पूछेगा ये किसका है, तो पढ़े रहेंगे। और कभी कभी सन को क्रम से लगाने को कह देगा, तो इस तरह पढ़े रहेंगे सभी समस्त नाटकों को, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। प्रायश्चित का समय 1913 ईस्वी है। इसमें जयचंद के पश्चाताप की मार्मिक अभिव्यक्ति तथा जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का वर्णन है। प्रायश्चित में जयचंद की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन तथा साथ ही पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन है। राजश्री का समय 1915 ईस्वी। यह ऐतिहासिक नाटक में हर्षवर्धन की बहन राजश्री के उज्ज्वल चरित्र का प्रकाश डाला गया है। नाटक का आधार हर्षचरित एवं चीनी यात्री ह्वेंसांग का ऐतिहासिक विवरण है। राजश्री नाटक में हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेंसांग की कथा को आधार बनाकर यह लिखा गया है।
प्रसाद के इस नाटक राजश्री के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण नाटिका शैली में लिखा गया है, दूसरा परवर्ती नाटकों के समीप जान पड़ता है। प्रसाद अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में लिखते हैं कि इस दृश्य काव्य का पूर्व रूप इंदु में पहले निकला, फिर चित्रधार के संग्रह में वह पुनः मुद्रित हुआ। इस प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। उस समय यह अपूर्ण ही सा था, इसका वर्तमान रूप कुछ अपरिवर्तित और परिवर्धित है। विशाख का समय 1921 ईस्वी। इसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्नातक विशाख की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन है। विशाख नाटक का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। विशाख में एक स्त्री और उसके 2 प्रेमियों की कथा के चित्रण के साथ बौद्ध भिक्षुकों की चारित्रिक दरिद्रता व पतनोन्मुखता का भी चित्रण मिलता है। विशाख नाटक में प्रसाद पर कहीं कहीं थिएट्रिक कंपनियों के नाटकों का भी छाया दिखाई देता है। अजातशत्रु का समय 1922 ईस्वी। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाट्य रचना है। इसका कथानक रस और द्वंद्व दोनों की दृष्टियों से उत्कृष्ट है। बिंबिसार और अजातशत्रु का संघर्ष इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। मगध, कौशल और कौशाम्बी तीनों स्थानों से यह नाट्य संबंध है। कभी कभी ये यही पूछ देगा कि मगध, कौशल और कौशाम्बी में एक और नाम दे देगा और उसमें से पूछेगा अजातशत्रु में किसका वर्णन नहीं है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि मगध, कौशल और कौशाम्बी ये तीन ही स्थलों का इसमें वर्णन है। आलोचक दशरथ ओझा ने अजातशत्रु के संबंध में लिखा है कि प्रसाद ने विविध घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने का जो प्रथम प्रयास किया उसमें उन्हें सफलता मिली। इसी कारण वे आगे चलकर समग्र उत्तरी भारत के विविध राज्यों की अनेक घटनाओं को एक सूत्र में ग्रंथित कर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक लिखने में सफल हुए। अजातशत्रु नाटक इस नए प्रयोग की प्रथम कृति होने से विशेष महत्वपूर्ण है। जन्मेजय का यज्ञ इसका समय है 1926 ईस्वी। इस नाटक में परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय का नागों के साथ संघर्ष का मार्मिक वर्णन हुआ है। प्रसाद ने प्रथम बार इस घटना में आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन किया है। इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को मानते हैं। कामना का समय 1927 ईस्वी। कामना एक प्रतीकात्मक और समस्या मूलक नाटक है। पाश्चात्य सभ्यता के अभिशाप को प्रदर्शित करना ही नाटककार का मुख्य उद्देश्य है। इसमें मनोविकारों के प्रतीकों के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया है। कामना को रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्वराग कहा है। कामना नाटक प्रबोध चंद्रोदय की शैली का आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। स्कंदगुप्त का समय 1928 ईस्वी। इसमें कुमारगुप्त की विलासी स्थिति का चित्रण हुआ है, जहां आंतरिक कलह विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होते हैं। स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य का त्यागमय जीवन भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्कंदगुप्त के कुछ पुरुष पात्रों को सुन लीजिए। पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भरताप, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त। स्त्री पात्र में है अनंत देवकी, देवसेना, विजया। स्कंदगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को सुन लीजिए, जहाँ यहाँ से पेपर बनता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकार का सुख कितना मादक और सराहनीय है, यह स्कंदगुप्त का स्वयं का कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह देवसेना का कथन है। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ, परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थित होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, यह धातुसेन का कथन है। एक घूंट का समय है 1930 ईस्वी। यह भी कामना की भांति एक प्रतीकात्मक समस्या मूलक नाटक है। इसको एकांकी भी कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम एकांकी है, इसी को माना जाता है एक घूंट को ही।
इसमें प्रसाद ने प्रतीकों के माध्यम से आनंदवादी दृष्टिकोण की स्थापना की है। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का समय 1931 ईस्वी। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इसमें यवनों से भारत के संघर्ष और भारत की विजय की थीम उठाई गई है। अलक्षेत्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा की गई है। चंद्रगुप्त के कुछ आइए पुरुष पात्रों को देखते हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य, शक्टार, सिंहरण, राक्षस, सेल्यूकस, आम्भिक। चंद्रगुप्त के कुछ स्त्री पात्र को देख लेते हैं। कार्नेलिया, एलिस, कल्याणी, अलका, मालविका, सुहासिनी। आइए चंद्रगुप्त से संबंधित कुछ पंक्तियों को देखते हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चंद्रगुप्त का कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, ये चाणक्य का कथन है। धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व तो एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि बहु है, ये भी चाणक्य का ही कथन है। स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता, ये भी चंद्रगुप्त का कथन है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, एक कार्नेलिया का गीत है। प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है, ये सुवासिनी का कथन है। ध्रुव स्वामिनी का समय 1933 ईस्वी। इसमें ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से तलाक और पुनः विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है। इसका विशेष महत्व समस्या मूलक नाटक के रूप में है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर की गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनः विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। ध्रुव स्वामिनी के पुरुष पात्रों को देखते हैं। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, सकराज। स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। आइए ध्रुव स्वामिनी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं, जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, इस सकराज का कथन है। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में प्रसाद युगीन अन्य महत्वपूर्ण नाटककारों को जैसे विशंबरनाथ, कौशिक, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन इत्यादि नाटककारों को देखेंगे।